बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आपको वेलकम करना चाहूँगी पीटीवी के ट्रिब्यूट वीक में। आज हम अपने प्रोग्राम पे एक ट्रिब्यूट का सिलसिला शुरू करेंगे। कुछ अपने बहुत ही बेहतरीन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन और बहुत ही टैलेंटेड लिविंग लेजेंड नाहीद अख्तर साहिबा की तस्वीर लगी है। तो ऑब्वियसली आज हम नाहीद साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करेंगे एज़ द प्राइड ऑफ पीटीवी, एज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। आप एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं और आपसे रिलेटेड आज हम बात भी करेंगे, आपके म्यूज़िक को सुनेंगे भी, आपके गाए हुए गानों को परफॉर्म भी करेंगे और एज अ ट्रिब्यूट आपको पेश करेंगे। मैं नाहीद साहिबा का ही एक इंटरव्यू सुन रही थी कल, जब थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी, तो आपने ख़ुद एक बड़ी प्यारी बात कही। आपने कहा कि जब आपने ट्रिब्यूट पेश करना है तो जब आर्टिस्ट ज़िंदा हो, हयात हो, इस दुनिया में हो, तो तब उसको ट्रिब्यूट पेश करें। जब आर्टिस्ट दुनिया से रुखसत हो जाता है उसके बाद तो सारे ही ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे होते हैं और एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं और भागदौड़ कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू तो उस ट्रिब्यूट की तभी है ना कि इंसान ज़िंदा हो, हयात हो और वो उस ट्रिब्यूट को देख सके, उसे अप्रिशिएट कर सके, उसे एंजॉय कर सके। और व्यूअर्स देखें, ये वो लोग हैं, ये वो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की, अपने आप को इस्टेब्लिश करवाया एक बड़ी डिफ़िकल्ट जर्नी से गुज़र के। तो इन लोगों को अगर हम याद ना करें, देखिए आज भी नाहीद साहिबा के गाने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में बहुत इन्जॉय किए जाते हैं। बहुत से यंग आर्टिस्ट जब एक अपने आप को इस्टेब्लिश करने के स्टेज में आते हैं तो नाहीद साहिबा के गानों को गाते हैं और एज अ ट्रिब्यूट उनको पेश करते हैं। सो व्यूअर्स, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रिब्यूट पेश करना, उन लोगों को वैल्यू देना एट द राइट टाइम। और बात तो ये है कि इनका अपना काम एक टेस्टमेंट है इनके काम की क्वालिटी की और इनकी क्रेडिबिलिटी की। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मुलाकात कराना चाहूँगी आपकी उन ब्रिलियंट म्यूजिशियन से जिनके बगैर हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल है, और स्पेशली ट्रिब्यूट वीक में इनके साथ के बगैर तो आई डोंट थिंक कि हम अपने शो को आगे लेके बढ़ सकते हैं। सो शहजाद अली हैं ऑन द कीबोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई के साथ बैठे हैं मोहम्मद इकबाल ऑन द बेस गिटार। Then we have Sajid Ali on the drums. क्या बात है। And then we have Shahid Ali on the tabla. Assalamu alaikum. And JK. जग्गू खान on the ढोलक। तो ये हमारी एक प्यारी सी टीम है और स्पेशली व्यूअर्स मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि ये हमारे जो ब्रिलियंट म्यूजिशियंस हैं, जब भी हमने ट्रिब्यूट का सिलसिला आगे लेके बढ़ना होता है और हम इनके साथ शेयर करते हैं कि हम ट्रिब्यूट्स पेश करने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इनको इस लम्हे खुशी होती है और हमेशा अपनी सपोर्ट भी ये लोग हमें दिखाते हैं इस दौरान। बिकॉज अल्टीमेटली वही वाली बात है ना व्यूअर्स कि ये एक टीम वर्क होता है, एक टीम एफर्ट होता है। तो उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं जिनके बगैर वैसे ही कोई भी गाना, कोई गीत, कोई गज़ल नामुकम्मल होती है। सो व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट नाहीद अख्तर साहिबा। आप एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर हैं। आपने पाकिस्तानी फिल्म म्यूज़िक, पॉप, गज़ल, ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, पंजाबी फोक म्यूज़िक, हमदे बारी ताला एंड नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किए और बेशुमार आपके गाने के स्टाइल रहे जो आपने उर्दू और पंजाबी दोनों में परफॉर्म किए। अगर आपकी सर्विसेज की बात करें तो आपकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करते हुए आपको निगार अवार्ड्स एंड गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और वेरियस डिफरेंट अवार्ड से नवाजा गया। और जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो लाइक आई सेड, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में आपको बहुत पसंद किया जाता है और आपके फैंस आज भी मौजूद हैं। नो डाउट आपने एक बहुत लंबा गैप लिया है फ्रॉम सिंगिंग एंड फ्रॉम परफॉर्मिंग, लेकिन अपने काम के थ्रू आप एवर लिविंग एंड एवर ब्रिलियंट है हमारे लिए। सो हमने सोचा कि क्यों ना नाहीद अख्तर जैसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी को हम बुलाएं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया रेडियो पाकिस्तान से, उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का हिस्सा बनी और फिर पीटीवी का हिस्सा बन के आपने पीटीवी को क्या करोड़ चांद लगा दिए। सो आज उनसे रिलेटेड बात भी करेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उनको ट्रिब्यूट पेश करते ही आएंगे। लाइव
म्यूज़िक सुनेंगे, आपके साथ क्लिप्स भी शेयर करेंगे आपकी परफॉर्मेंसेस की। एक बड़ा खूबसूरत पैकेज भी तैयार किया है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब कुछ और भी काम ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में, तो उनसे रिलेटेड भी बात करना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं, रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक हम आपके साथ शेयर करते हैं और उसका सही जवाब देने पे आपका नाम लकी ड्रॉ के हमारे बॉक्स का हिस्सा बन जाता है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, उसी पेज पे आपने हमें डीएम करना है, यानी कि डायरेक्ट मैसेज करना है। बात करते हैं रॉयल की वॉशिंग मशीन की। ये मशीन प्योर प्लास्टिक और डबल बॉडी से तैयार करता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें जेट स्टीम का सिस्टम है, जिसके थ्रू जो है आम मशीन की बनिस्बत बेहतर धुलाई है। उसके साथ साथ वाटरफॉल की बदौलत कपड़ों में सही तरीके से डिटर्जेंट और पानी दोनों मिक्स हो जाता है। मजबूत मोटर जो है वो 10 साल तक की वारंटी के साथ आती है एंड 1 साल की कंप्लीट पार्ट्स एंड होम सर्विस भी मौजूद है। रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अब तक कितनी मर्तबा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल किया है? पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अब तक कितनी मर्तबा हॉकी वर्ल्ड कप का एजाज़ जीतने की वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल किया है? 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा या फिर 2 दफ़ा? हमारे साथ जवाब ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, जब हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो उसके साथ साथ खाना पीना भी ज़रूरी होता है और गाने का काम और गाना प्रॉपर तरीके से सुनने का काम कोई आसान काम नहीं होता। बढ़ते हैं शेफ़ सैयदा नूर हैदर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम नाहिद अख्तर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, बहुत अच्छी अदाकारा हैं और बड़े अच्छे उनके गाने थे और अभी भी सुनो तो लगता है कि मतलब बहुत उनके गानों में बहुत ठहराव और बहुत अच्छा गाती हैं और मुझे तो वो बहुत पसंद थी। और क्या कहते पसंद हैं, बट वो वाली चीज़ है ना कि अब वो नहीं करती, लेकिन अब अरसा हो गया कि वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही। इससे रिलेटेड भी आज हम बात करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपके म्यूज़िक के बारे में, द फैक्ट दैट आप इतनी वेरिएशन ऑफ डिफरेंट म्यूज़िक को परफॉर्म कर सकती हैं। बहुत से आर्टिस्ट होते हैं कि वो अगर गज़ल की तरफ आते हैं तो बस फिर गज़ल ही उनका मेन फोकस रह जाता है। उन्होंने बहुत हर तरह के म्यूज़िक आपने परफॉर्म किया। आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी चिकन अकबरी। चिकन अकबरी जी, ये आप ये समझ लें कि मुगलाई स्टाइल में है, शहजादे अकबर के ज़माने का। तो जी इसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ। मुर्ग का गोश्त है जी 1 किलो, तेल है जी आधा कप, लहसुन अदरक की पेस्ट है 3 खाने के चम्मच, क्रीम है जी 1 पैकेट, दही है 1 कप, हरी मिर्चें हैं पिसी हुई 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। इसका जो है मैं तरीका बता देती हूँ कि हमने पहले दही, क्रीम में सब्ज़ मिर्च और गरम मसाला पाउडर डाल के इसको चिकन डाल के हमने मैरिनेट कर देना है। अगर हम ओवरनाइट करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उसका टेस्ट अंदर तक चला जाता है। और उसके बाद हम प्याज को सौते करेंगे और लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, इसमें नमक और मिर्च डाल के थोड़ा सा भून के और हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है और इसको हल्की आंच पे पकाना है। बस इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएं क्योंकि क्रीम है तो इस नीचे ना लग जाए। और उसके बाद जब मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा, चिकन गल जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद डिश आउट करके इसमें गार्निशिंग कर देंगे सब्ज़ धनिया और अदरक की और फिर सर्व कर देंगे साथ रायता और चटनी। वंडरफुल। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपने अभी शेयर की है कि इसमें जिस किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं बच्चे बड़े से सभी इंजॉय करते हैं। स्पेशली जो बच्चे कहते हैं कि हम मिर्चें नहीं खाएंगे या हमें मिर्चें लग रही हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन। अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से थोड़ा सा तेज़ स्पाइसी कर लें। यहाँ पे व्यूअर्स, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है तो ब्रेक की तरफ बढ़ते बढ़ते एक खूबसूरत सा ट्रिब्यूट जो है वो हम नाहिद साहिबा को पेश करते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश लोग हमें ज्वाइन करेंगे और नाहिद साहिबा के बारे में हम बात भी करेंगे, उनके गाए हुए गीत भी सुनेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। से
तिलक सब छीन लिए मोसे नैना मिलाई के चाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाई के 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 बात अदम कह दी रे मोसे नैना मिलाई के चाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा तोरे रंग रिझवा तोरे रंग रिझवा तोरे रंग रिझवा मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलाई के चाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के प्रेम बटीका मधवा पिलाई के प्रेम बटीका प्रेम बटीका मधवा पिलाई के मधवा पिलाई के मधवा पिलाई के मधवा पिलाई के मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलाई के मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलाई के चाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के 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 बात अधम कह दी रे मोसे नैना मिलाई के चाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई बेइंतहा उम्दा, सायरा बहुत उम्दा। बहुत बहुत खूबसूरत, वेरी वेरी टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट सायरा ताहिर हमारे साथ हैं। म्यूजिकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत ही टैलेंटेड और हसीन सिंगर हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ऑफ कोर्स हमें साबिर अली ने भी ज्वाइन कर लिया ऑन द फ्लूट। डोलते डालते साबिर भाई भी आ गए, हमारे म्यूजिशियंस शहजाद अली, मोहम्मद इकबाल, साजिद अली, शाहिद अली, साबिर अली, अंजबू खान भी हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, अब जिस पर्सनालिटी की बात करने जा रही हूँ या जिनका नाम लेने जा रही हूँ वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एक लिविंग लेजेंड, आज एक लिविंग लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मेरे लिए सबसे बड़े ऑनर की ये बात है। और व्यूअर्स, ऑनेस्टली जैसे ये सेट पे एंटर होते हैं और जब हमने ट्रिब्यूट या कोई भी ऐसा सिलसिला करना होता है तो मैं हमेशा इनको कह देती हूँ कि भाई अगले कुछ दिन मेरी छुट्टी है, मैंने एंजॉय करना है, मैंने आपसे सीखना है। ही रियली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड फिनोमिनल पीपल दैट आई नो। व्यूअर्स, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी और इतनी आजिज़ी के कोई हद नहीं है। वो कहते हैं ना कि फल उसी जिस दरख्त को फल लगता है वो झुका हुआ होता है। और जेन्युइनली जिस मोहब्बत और प्यार के साथ पूरी टीम के साथ डील करते हैं, जितनी नॉलेज मुझ नालायक को इनसे गेन करने का मौका मिलता है और जितने रिगार्ड और मोहब्बत के साथ चलते हैं, अल्लाह ताला हर किसी को कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेम्बर उनकी फैमिली में ज़रूर अता करे ताकि जो बाकी सारी तलखियाँ उनको हैंडल करना आसान हो जाए। इनके बारे में ये बात इसलिए करनी बहुत ज़रूरी थी व्यूअर्स, क्योंकि ये वो पर्सनालिटी हैं जो अपनी ज़ात की इतनी नफ़ी कर देते हैं कि हमेशा जब भी किसी को ट्रिब्यूट पेश करना हो, उनकी A to Z लाइफ स्टोरी
उनकी अचीवमेंट्स और फिर ऐसी ऐसी बातें भी हमारे साथ शेयर करते हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे या जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी. So he truly is an encyclopedia. No doubt he's a medical professional and brilliant in all of those ways. But हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. We have the most brilliant Dr. उमर आदिल with us. अस्सलामु अलैकुम. जुगन, मैं आपका कोई शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया. एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसे लगा शायद ट्रिब्यूट मेरा हो रहा है, नाहिद अख्तर जी का मैं नहीं आपको हो रहा. यही कहने लगी थी कि नाहिद अख्तर जी को तो हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और इंशाल्लाह और भी बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट को करेंगे, लेकिन एक शो बाकायदा डॉक्टर उमर आदिल को ट्रिब्यूट हमें बस पेश करने का इंशाल्लाह करना करेंगे. चाहिए. आप यू आर अ किंग मेकर. मैं तो बस किंग सफार खुद में तो किसी है, लेकिन काबिल. यू आर ऑल्सो अ किंग. लेकिन एक बात मैंने कहनी है, आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू एंड मस्ट कॉम्प्लीमेंट योर प्रोड्यूसर्स एंड सायरा ताहिर. एक तो सायरा मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची है, आई थिंक शी इज डन वंडर्स इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग रियली. मगर जो इंतखाब पहले कलाम का किया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बालाजी बरकत ही बरकत पै गई है. हज़रत अमीर खुसरो की ये गज़ल है बुनियादी तौर पे जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए लिखी गई. सर ये जो बार बार आप कह रही थी ना, बल बल जाऊँ मैं तोरे रंग रिजवा अपनी सी रंगलीनी ने, मैं आपको एक बताऊं कि मैं, जग्गू जी और बालाजी यहाँ 3 लोग बैठे हैं जिन्होंने इसी स्टूडियो के अंदर इस गाने का VTR फर्रुख बशीर साहब को ऊपर पैनल पे बैठे करते हुए देखा. ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कंदीला जियां बनी हुई सन. बालाजी तानते याद होगा प्रोग्राम का नाम सी सुर बहार, और सुर बहार में ये जो एपिसोड था ये हज़रत अमीर खुसरो के नाम था. अच्छा जी, ਉਹਦੇ 2 साड़ियाँ पा के आई बीबी जी. बीबी उस ਵੇਲੇ बहुत स्मार्ट होए सन नाहिद अख्तर. उन्होंने ब्रोकेट की साड़ी पाई तो नाले गिनिया का सैट पाया. पुरानियाँ टेपां कट के वेख लो जे मैं गलत गल कही थे, पक्की गल मैं कर रहा जी. और मेरे ख्याल में जिस वाइटैलिटी, जिस एनर्जी के साथ इन लोगों ने बजाया और बीबी ने गाया और फर्रुख बशीर साहब ने रिकॉर्ड किया, उसका जवाब नहीं है. He is a legend in his own right, माशाल्लाह. Absolutely he ये वो is. बड़े बड़े लोग हैं. और वही बात है कि जो अभी मैं आपसे भी ब्रेक में बात कर रही थी शो के आगाज़ से पहले कि डॉक्टर साहब देखें, नाहिद अख्तर साहिबा का एक इंटरव्यू मैंने देखा PTV पे ही 10 साल पहले, और वो भी आपने ही डेवलप किया था. जी, उसका सारा कंटेंट आपने तैयार किया था और पुट फॉरवर्ड किया था, और साहिर लोधी आई थिंक उसको बिल्कुल, he was होस्ट the कर रहे host. थे. एंड आई रिमेंबर कि, और वो जब मैं देख रही थी तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं चाहूंगी कि फिर से उसको रिपीट करूं, इवन दो मैंने कुछ देर पहले कही, और उसी से आपको क्यों मिलेगा आपकी बात का, कि उन्होंने कहा कि भाई जब आर्टिस्ट जिंदा होता है तो उसको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए. जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो सारे ट्रिब्यूट पेश करते हैं क्योंकि कंटेंट वायरल हो जाता है. भाई ये लोग 24 आवर्स जब से उन्होंने एंट्री मारी है तब से वायरल है. आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको याद करते हैं कि नहीं करते. जी सर. मैं सर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, बेइंतहा अच्छी बात है. 10 साल पहले भी PTV ने बड़े एहतमाम के साथ, बहुत तामझाम के साथ, मुझे याद है एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के अंदर ऑर्गेनाइज किया. बेहतरीन बाबरा साहिबा भी थी, मीरा जी ने भी परफॉर्म किया, बहुत से आर्टिस्ट, शाहिद साहब भी थे, गुलाम महिउद्दीन साहब भी थे, निशो बेगम भी थी, वगैरह वगैरह. मगर एक बात, जिस तरह आर्टिस्ट की जिंदगी के अंदर ट्रिब्यूट देना चाहिए, उसी तरह जुगन आर्टिस्ट को अपनी जिंदगी भर गाना चाहिए. ये अल्लाह की इनायत होती है कि अल्लाह आपको ऐसा गला दे जो लोगों के दिलों पे जाके निशाना बांधे. मुझे सिर्फ नाहिद जी से एक ही हल्का सा गिला रहता है. उस प्रोग्राम में आई थी 20 साल बाद, 20 साल से गाना छोड़ दिया हुआ था. यकीन कीजिए गाना शुरू किया. हम लोग कहते हैं आपस में, जो मेरे भाई तैसियाँ असी कहने हैं कि लोगों के सुर डिग जाते हैं, उन्होंने सुर उत्थे ही कायम सन. रियाजत का ये आलम था. जिस गाने को मैंने कहा उन्होंने माइक पकड़ के फ़ौरन गाना शुरू कर दिया. सर ये बात यह है कि उसमें उनमें इतना टैलेंट है. अभी भी मुझे यकीन है कि ये सारी बातें नाहिद जी तक पहुँचेंगी. मेरी एक ही दरख्वास्त है नाहिद जी आपसे, खुदा की दी हुई नेमत का यूं कुफराने नेमत ना कीजिए. आइए एक प्रोग्राम, आजकल PTV बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहा है और बहुत से नए मौसीकी के प्रोग्राम करना चाहता है. और इंशाल्लाह जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अगर उसी प्रोग्राम में नाहिद, मैंने तो उनको घर से जाके लेकर आना है. तानू की पता, मैंने पता नहीं कितने रहंदे ने, फिक्र ना कीजिए आप बिल्कुल. एनीवे इट विल बी ब्रिलियंट. छोड़ने की बात हम कर रहे हैं, हम आगाज की बात से जी बिल्कुल शुरू करेंगे. लेकिन आप पहले एक बात कर रहे थे कि PTV के जो आर्टिस्ट हैं, जो PTV, ये हमारी प्राइड ऑफ PTV हैं. तो क्योंकि हम ये एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो कुछ इंट्रोडक्शन में हमारी इस जर्नी की बात करेंगे. बिल्कुल करेंगे. मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये इदारा जिसमें हम बैठे हुए हैं, पिछली निस्फ सदी से ज़्यादा अगर आप देखिए तो जितने बड़े फनकार इस पूरे मुल्क में चमके और दमके हैं, उनका कहीं ना कहीं आगाज़ इसी जगह से हुआ. ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आज के बच्चों के लिए बताऊँ, ताड़े भी बच्चे आज के बच्चे, उन्होंने की पता. आप यकीन कीजिए, लोग कहते हैं कि जी रेडियो मुल्तान से
नाहिद अख्तर ने गाया। भाई मुल्तान में रहती थी, मुल्तान में उसका सेंटर कोई नहीं था, तो जब इतनी अच्छी आवाज़ की हामिल एक 14 साल की लड़की थी, तो उस ज़माने में मुझे एक साहब का जिक्र करना जो स्टेशन डायरेक्टर होते थे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के, उनका नाम था जनाब खालिद असगर साहब, ख़ुद भी शायर थे और गाते भी थे। तो जो पहला डुएट उन्होंने किया वो नाहिद अख्तर ने उनके साथ किया। मगर मैं ये बताऊं कि 72 के अंदर आपके अक्सी मुफ्ती साहब होते थे जो कौमी इदारा बराए लोक सकाफ़त के डायरेक्टर भी थे। उनका एक प्रोग्राम होता था लोक विरसा, लोक तमाशा, बल्कि लोक विरसा नहीं, लोक तमाशा। उसके अंदर नाहिद और इनकी बहन हमीदा अख्तर, अच्छा ये दोनों कुड़ियाँ, मैंने वो वक्त भी याद है, तुसी यकीन करो मैं किड्डा पुराना हुआ सर, मुझे यकीन शक्कर पड़ियाँ थे प्रोग्राम ओपन चुंदा सी, और तुफैल न्याजी साहब उसके ऑर्केस्ट्रा करते थे। और कमाल लोग सर, 2 लड़कियाँ बुरका पाके आई हैं तो बिल्कुल एंज करके बैठी हुई हैं। आप देखें ज़रा कि किस्मत क्या चीज़ है। बिल्कुल हमीदा और नाहिद दोनों ने एक साथ गाना गाया। अच्छा सर, वो 4 गाने थे, लोग की सिर्फ एक गाना याद कर देने, और वो पहला गाना जो नाहिद ने लोक तमाशा में PTV की स्क्रीन पे गाया, उसी से वो हिट हो गई। सारे को याद है कि नहीं गाना, इन्ना प्यारा गाने सी। वो लड़की कहती अपने मियाँ नू, मैनू सोडा वाटर ले देवे, रोज़ जालिमा कहती, मैनू मोटरसाइकिल ले देवे, रोज़ जालिमा कहती। यस। और वो फरमाइशें करती है, नागन दा चूड़ा ले दे वे, रोज़ जालिमा कहती। सर कपड़ा आया ईचक दाना, लेडी मिल्टन होया पुराना, ओदा मैं हुन सूट सवाना, जालिमा रोज़ कहती। तो ये फरमाइशें थी। वो इतना इनोसेंट था जितनी वो बच्ची इनोसेंट थी। एंड नाहिद हैड अ ग्रेट प्रेजेंट। नाहिद जी की शक्ल इतनी प्यारी अल्लाह ने दी थी, जितनी आवाज़ अच्छी थी, और दिन ब दिन बेहतर होती चली गई। मुझे सिर्फ इस इदारे के बारे में ये कहना है, जिस तरह ग्रूम किया है, हम अगले 5 दिनों में मुख्तलिफ ख़वातीन का जिक्र करेंगे जिनको, मगर इस तरह की 5 ख़वातीन नहीं हैं, 5000 ख़वातीन हैं जिनको PTV ने पेश किया हमारे सामने, उनको ग्रूम किया और बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट किया। आप यकीन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बातें भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ का मैंने जिक्र करना है। वो पिंडी में हुआ था लोक तमाशा, वहाँ फोक गाने थे, मगर बहुत जल्द यहाँ पे रफ़ीक वड़ायत साहब थे। आप यकीन कीजिए, रफ़ीक वड़ायत साहब जैसा भी उम्दा आज कोई नाम नहीं लेता सर, वो जिंदा हैं और फ़रूख बशीर साहब के उस्ताद हैं। झनकार जैसा, निखार जैसा प्रोग्राम उन्होंने किया, मगर उन्हें बहुत जल्द एक प्रोग्राम था सुखनवर, वो प्रोग्राम था, इसमें शायरों की चीज़ें गवाई जाती थी। ठीक है। एक बहुत ही बड़े आदमी हैं जिनका नाम जनाब शानुल हक हकी साहब है। शानुल हक हकी साहब, ठीक है, बहुत बड़े शायर, और उन्होंने फरहंग लिखी हुई है। एक होती है डिक्शनरी जिसे हम लुगत कहते हैं, उससे भी बहुत बड़ी चीज़ होती है फरहंग, वो उसके मुसन्निफ हैं और उसको लिखा हुआ है, बहुत बड़े तहकीककार और कमाल आदमी। उनकी ये गज़ल को उन्होंने गवाया बीबी नाहिद से। अच्छा, मेरी जनरेशन के सब लोगों को वो गज़ल याद है, और वो ऐसी उम्दा गज़ल है कि कितने ही लोगों को हमने उसका मतला सुना के शर्मिंदा किया है। और वो मतला यूँ है, तुमसे उल्फत के तकाज़े न निभाए जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। क्या बात, समझ आइए साहिरा, तुमसे उल्फत के तकाज़े न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। ये गज़ल हमारे बचपन में इतनी दफ़ा PTV पर लगती थी, और हर दफ़ा हम समझते थे बीबी क्या कह रही हैं। ये नहीं पता था कि इन अशार का मतलब ज़िंदगी हमें सिखाएगी, और वो उस्ताद सिखाएंगे जो दाग दे जाते हैं। हर तो ये किस्सा अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि अब ब्रेक के बाद हम कौन सा गीत सुनते हुए आए? तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। इजाज़त? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वी कम टू द फिल्म सॉन्ग्स ऑफ बीबी नाहिद एज़ वेल। बिल्कुल। अच्छा, बातें बहुत सारी हैं, तो उसी कुछ सेंसर कर देनी है, ऐसे करनियाँ नहीं। बात ब्रेक के बाद अनसेंसर्ड बातें करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। मुझे मौत भी जो आए
चाहतों की मंजिल मुझे आज मिल गई है, मेरी चाहतों की मंजिल मुझे वो खुशी मिली है कि नहीं है बस मेरे दिल, मुझे आरज़ू थी जिसकी तो खुदा ने दिल दिखाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ, मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पर लुटा दूँ, तू कहे तो पूरे दिल से तेरी जिंदगी सजा दूँ, तुझे कोई गम ना आए, तू हमेशा मुस्कुराए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। एक्सेलेंट, बहुत उम्दा, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एक्सेलेंट, बहुत उम्दा। जी और जुगन, जिस अजीम पर्सनालिटी को हम इस वक्त ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं वो है नाहीद अख्तर साहिबा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट आर्टिस्ट। उनको नाइटिंगेल ऑफ पाकिस्तान का टाइटल भी दिया गया, कुछ इसके बारे में बताएंगे? जुगन क्यों ना दिया जाता, जैसी उनकी आवाज़ थी और जैसा खुला गला था और जिस आसानी से गाती थीं, वो तो वाकई बागों में बुलबुलें वैसे गाती हैं, तो उनको बुलबुले पाकिस्तान कहना बिल्कुल जायज़ है। मगर जग्गू जी और बालाजी तुसी जानते हो कि अल्लाह ताला ने एक वक्त भी मुकर्रर किया होता है किसी के सितारे को जगमगाने के लिए। जब हम बात करते हैं 72, 73, 74 में ये बेहतरीन वक्त था जबकि नाहीद सामने आई हैं। 74 में फिल्में, सर 7 फिल्में 74 में आई हैं। जुगन मैं वक्त की बात पता है क्यों कर रहा हूँ, एक वक्त था कि जब रूना लैला बेहतरीन गाती थी, माला बेगम गाती थी, आयरन परवीन गाती थी। उन पहले बीबियों ने गाना छोड़ दिया, रूना लैला बॉम्बे चली गई और फिर ढाका चली गई, और फिर मैडम तो मौजूद ही थी, और मैडम का तो खैर माशाल्लाह ऐसा मकाम था कि उसके साथ क्या मुकाबला करना। मगर इन तीनों की गैर मौजूदगी में खुदा ताला ने इस मुल्क को महनाज और नाहीद अख्तर जैसी दो आवाज़ें दी कि फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दो। जो ये अभी गीत गा रही हैं जुगन, मैं आपको क्या बताऊं, ये लुत्फ़ है एक उम्र गुजारने का। ये जो मेरे धूप में बाल सफ़ेद हुए हैं वो ये गीत सुनते हुए और ये फिल्में देखते हुए हैं। आपको क्या पता बेटा, तुम तो कल की पैदाइश है तुम्हारी, और क्या 20 साल की बच्ची सामने मेरे बिठा दी है, देखो जरा बाबे उसको मल्टीप्लाई कर दे बाय 2 तो फिर कई हिसाब बराबर हो जाएगा। गाल है कि सारा मैं आपको बताऊं, आप ये जो गाना गा रही हैं, इस फिल्म का नाम था मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत। सर हमें पता चला कि मोहब्बत एनू कही है, और पता चला कि बाबरा शरीफ और गुलाम महिउद्दीन साहब जो करके हमें दिखा रहे हैं, मोहब्बत इंज करी दी है, और जो गाया जा रहा है, हाय मुझे खुदा ने वो दिन दिखाए, अल्लाह ताला सबको मोहब्बत के दिन दिखाए। मगर ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ये फिल्में इस पूरे मुआशरे को इतना अच्छा दर्स दे गई। शबाब करानवी साहब ने फिल्म बनाई, और शबाब करानवी साहब हॉलीवुड बॉलीवुड में वेख रहे थे कड़ी चीज़ अच्छी बनी, फिर वो पाकिस्तान बना देते सन। एक बड़ी मशहूर फिल्म है, आपने भी देखी होगी, लव स्टोरी। और लव स्टोरी के अंदर हमारी जो हीरोइन थी वो एली मैकग्रॉ थी। एली मैकग्रॉ का किरदार जो था वो किया बाबरा शरीफ ने अदा। मगर यह है कि एली ने लव स्टोरी में कोई गाना नहीं गाया, सर वो लव ही की जरा गाने तो बगैर हुए, फिक्का रुखा बकबका कसैला प्यार के वो हुंदा। और सर जी एक अलग से पूरा जिक्र मैंने करना है, एक अलग से जिक्र, जब भी नाहीद अख्तर का जिक्र आएगा उनके एक उस्ताद का जिक्र आएगा जिनका नाम जनाब एम अशरफ साहब है। उठ के सलाम करना चाहिए एम अशरफ साहब जैसे आदमी को।
क्या धुनें बना दी हैं, क्या लोगों को ग्रूम कर दिया है, क्या अपनी नस्लों को सिखा दिया। नाहीद को फिल्मों में लाने का जो सेहरा है वो एम अशरफ साहब के नाम है। हाँ जी जग्गू जी, पहली फिल्म केड़ी सी एम अशरफ साहब लेके आए, ਉਹਦਾ नाम सी नन्ना फरिश्ता। हाय कोई नन्हे भी फरिश्ते होंगे ने, सोचता सी बाहर तो उस फिल्म का नाम था नन्ना फरिश्ता। और ये जो गाना अभी आपने गाया है ये भी सर उन्हीं की मौसीकी में रचा हुआ गाना है। हम ये बातें इसलिए करते हैं ताकि तमाम मेमारों को हम ट्रिब्यूट दे सकें। गाने वाले की आवाज़ आपके सामने आ जाती है, धुन बनाने वाले का नाम नहीं आता, उसका चेहरा नहीं आता। और मैं चाहता हूं कि हम लोग ये जिक्र किया करें क्योंकि वो भी लेजेंड्स हैं। बिल्कुल। एक गलती मुझसे हो गई, मैं दोबारा उसको आज़ादा करना चाहता हूं। जिस गाने से आपने शुरू किया हज़रत अमीर खुसरो के कलाम से, सर जी उसकी जो कंपोजिशन सुर बहार के लिए की थी वो जनाब वज़ीर अफसल साहब ने की थी। वज़ीर अफसल साहब, तानू जन्नतां च अल्लाह ने उत्थे कर देना है जिथे सुनन वालियां हूरां तानू आके सुननगियां कि हाँ वज़ीर साहब वो तुहानू सुनाया जे। ए दसो कसम से इतने बड़े फनकार हैं कि मेरा अल्लाह भी इन पर राज़ी है। और अगर अल्लाह राज़ी ना हो तो मुझे बताइए मकबूलियत आम मिले, शोहरत दवाम मिले, कभी मुमकिन नहीं है। जी आपका सवाल। लेकिन आपने कोई एक स्टाइल नहीं अडॉप्ट किया। आपने हमदे बारी ताला, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश किया, आपने गज़ल भी पेश की, आप पॉप में भी गई, आपने क्लासिकल भी परफॉर्म किया। कुछ इसके बारे में इतनी वेरिएशन, और ये वेरिएशन आपका क्रेडिट आपके असातिज़ा को जाता है या आपको जाता है? क्योंकि कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि मैंने ये करना है, और उस वक्त आपको पता है कि उस्ताद की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करता था इंसान। तो कुछ इस पे गाइडेंस देंगे? इतनी वेरिएशन। बिल्कुल आप सही फरमाती हैं। ये सारा क्रेडिट तो जाता है उस खालिक को जिसने ऐसे हलक, ऐसे गले और दिल और जहन बनाए। क्योंकि अगर आप नाहीद का देखिए, नाहीद जी का, तो किसी बड़े उस्ताद का नाम उनके असातिज़ा में नहीं आता। मुल्तान में सर जेड़े मोहल्ले दे उस्ताद नहीं होंगे वही बीबियां नूं गला सुर, मुझे बताइए कोई बहुत बड़े उस्ताद का नाम नहीं आता। दूसरी बात है बहुत छोटी उम्र में रेडियो पाकिस्तान और फिर फिल्मों में आ गई। शी वॉज स्टिल इन हर टीन्स। मैं बताने नहीं चाहता नाहीद जी कि आपकी उम्र क्या है और आप कब पैदा हुई, मगर छोटी सी उम्र थी जब आप आई। एनीवे, तो बात यह है कि जो आपके अंदर एक सलाहियत होती है और अगर आपकी अपना बेस मजबूत है तो उसके ऊपर आप कोई मर्जी इमारत खड़ी कर लीजिए, गज़ल गा लीजिए, सेमी क्लासिकल गा लीजिए, गीत गा लीजिए, फोक गा लीजिए। तो नाहीद का ये आलम था। मगर नाहीद को वक्त बहुत अच्छा मिला, नाहीद को मौसीकार बहुत अच्छे मिले। बट मैडम जी की भी आपके साथ बड़ी, आपको बहुत सी तस्वीरें हैं आपकी मैडम जी के साथ, तस्वीर आपकी खिंची हुई है, या कुछ ऐसे वाक़े भी हैं जहाँ पे हमें ये एक क्यूज़ मिलते हैं कि आपका मैडम के साथ बड़ा प्यारा एक ताल्लुक़ था और मैडम जी को आपसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। वरना देखें जो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैडम नहीं कर पाती थी या वो नहीं करती थी, वो नाहीद जी कवर करती थी या नाहीद जी ने उनकी जगह किया। जुगन ने क्या उम्दा बात की है कि भाई मैडम और नाहीद अख्तर के ताल्लुक़ के बारे में कोई बात की जाए। एक आपको बात बताऊं, एक चीज़ होती है जिसे फ़न की मेराज कहा जाता है, वो आपका स्केल हो जाता है, उसके साथ बाकी लोग कंपेयर करते हैं। जो भी नई गुलकारा आई है इस मुल्क में, जो भी नई गुलकारा आई है, लोगों ने क्या भाई वाह वाह वाह, मैडम का तोड़ आ गया, मैडम का जवाब आ गया, नवी नूरजहां आ गई है। ये नूरजहां को ट्रिब्यूट जाता है कि भाई जिसको भी कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया? मैडम के साथ। जिस तरह अगर आप साथ वाले मुल्क में चली जाएं, आजकल उसको हिंदुस्तान कहने की इजाजत है कि नहीं है? होनी भी चाहिए। हाँ। ठीक है, वहां पे लता मंगेशकर थी, जो नई लड़की आती थी, वनी जयराम आई, हेमलता आई, हत्ता के आशा भोसले, इवन आशा भोसले को उनके साथ हमेशा सब लोग कहते थे बिल्कुल लता, बिल्कुल लता, बिल्कुल लता। तो ये इन औरतों की फनकाराना अजमत है। एक मैं बात कहूँ, मैं बिल्कुल कसमिया ये बात कह रहा हूँ, बीबी नाहीद जी प्रोग्राम देख रही हैं, आज से बहुत साल पहले मैंने उनका एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया और उनको कहा कि मेरे जवाब लिख के दें। मेरे पास वो पूरी डायरी पड़ी हुई है, इसमें सारे सवालात जो थे वो मैडम और उनके मुताल्लिक थे कि आपको मैडम ने ये तो नहीं कहा, वो तो नहीं कहा। हर सवाल का एक ही जवाब है, मैडम ने हमेशा मेरे साथ या तो शफकत का रवैया रखा या बेनियाजी का। सर मैडम ने साजदा सी कि बेनियाजी ना लोगों नवे आना लेनू कुछ कह नहीं ना। सर बेनियाजी तक पहुँचते पहुँचते बड़ी मंजिलें काटनी पड़ती हैं। हर चीज़ का जवाब देना, हर चीज़ को गलत कर देना, सर ये अपने आप को उस मकाम से नीचे गिराने वाली बात है। मेरी बात समझ रही हैं आप? मैं आपको एक, मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा गाना याद आ रहा है, जो मैंने वो गाना उनके अपनी सामने आंखों से रिकॉर्ड होते भी देखा और शूट होते भी देखा, और मैं उस गाने की 3 ख़वातीन गवाह मेरी दोस्तें हैं जो आपको बिल्कुल जवाब देंगी। सर जी एक फिल्म आई सी मेहंदी, ठीक है जी, उसमें अंजुमन और संगीता दोनों हीरोइंस थी, और सर जी दोनों नूं इक्को ही मुंडे नाल प्यार हो जाता है, दोनों सहेलियां भी ने, और दोनों ने आके एक दूजे को दसना होता है कि मैनू किड्डा प्यारा मुंडा मिले है।
और इक्को मुंडे दियां तारीफां अलग अलग कर रही हैं क्योंकि अगे जाके अगले सीना पता चल जाना कि मामला की है। अच्छा, अब ये अंजुमन और संगीता जी जो दोनों कमाल खवातीन हैं और इन दोनों की आवाज़ों के लिए किसको इस्तेमाल किया गया? मैडम नूर जहां और नाहिद अख्तर के लिए। अगर आप ये गाना, ये डुएट सुने, सहेली ये नहीं प्यार मैनू होया नी अड़िए मेरा दिल बर जानी सोना मुख अख मस्तानी मिलिया नार मुकदरा हानी, पता ही है तेन सारा, हमने पूरे अंतरे गा के नहीं तेन दस सकता, सारे मैनू भी याद ने, तू की समझ नहीं, मैं पर्ची तो बगैर बोल रहा, समझ आई मेरी गल? अच्छा खैर, तो उसमें पता चलता है कि जब आप मैदान में उतरते हैं तब आप एक ख़ास किस्म की गैरत के साथ उतरते हैं। गैरत के साथ उतरते हैं, यानी कि नाहिद अगर गा रही हैं तो पूरा गा रही हैं, बिल्कुल, मैडम अगर गा रही हैं तो पूरा गा रही हैं। ये होता है फनकाराना पैरलिज्म जो उन वक्त के उन लोगों में था। और यकीन कीजिए संगीता जी अंजुमन कितना प्यारा नचदी है, मगर मेरी जान जो तुसी नचे हो ना इस फिल्म में इस गाने के उत्ते कयामत कर दी कयामत, क्योंकि लाचा सफेद रंग का संगीता ने पाया है और अंजुमन जी ने साड़ी बनी हुई वो साउथ वाली उच्ची, मैं नहीं समझ आती पंजाब दी केड़ियां कुड़ियां साउथ वाली साड़ियां पाती हैं। अच्छा, हम गलत तरफ निकल गए, गलत, वापस आ जाए। यू सी, लाइक आई सेड, ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया, व्हिच इज व्हाई इनकी कंपनी में अगर डॉक्टर साहब की आप बस बैठ जाए ना, you walk away a better and a wiser person. Coming back to the subject, हाँ जी, नाहिद ने कभी आज तक अपने किसी सीनियर के लिए कोई बुरी बात में, उनका तो अंदाज ही इतना मीठा था, गाती जैसा मीठा थी, उससे प्यारा बोलती थी। और मैं आप जब प्रोग्राम कर रही हैं ना, जुगन खुदा की कसम क्या क्या वक्त याद आता है। एक बिल्कुल छोटी सी बात आपको बताऊं जो मेरे सामने आंखों की, अब मैं सिर्फ अपनी आंखों से देखी बातें बताता हूँ, मैनू की जरूरत है ताड़ियाँ सुनिया सुनाइयाँ दसा बाहर तो। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट हुआ, एक 85 में ट्रिब्यूट हुआ अलहमरा में टू बाबा GH चिश्ती, और मैडम ने कहा कि मैं आवांगी बिल्कुल और सब नू कवांगी आके तुहाडे वास्ते गाना गान, लोग टिकट खरीदन ताकि पैसे जमा हो और बाबा GH चिश्ती साहब को पैसे मिले। ये मैं 85 की बात कर रहा हूँ। उसमें मैडम ने बस एक फ़ोन किया तो रिवाज गार्डन, तो रिवाज गार्डन में रहा करती थी बीबी नाहिद, मैं गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ, वहाँ से उठ के उन्होंने आना था। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है कि जब वो आई हैं, मैडम पहली रो में बैठी हुई थी ग्रीन रंग की साड़ी पहन के, और आते ही जो बंदा आता था सबसे पहले मैडम के पैरों को हाथ लगाता था और फिर उसे इजाज़त देता था। यही नाहिद ने किया, हत्ता कि 85 में नाहिद बामे अरूज पे थी, और अगर ऐसा ना भी करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था उनके, मगर ये करने से पूरे हॉल को पता चला कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और इसके बगैर बाअदब ही बामुराद होता है, बेअदब बेमुराद ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ का गिला जो आपने भी स्टेट किया, हल्का सा वो गिला स्टेट करके ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि उसका जवाब चाहिए हम सबको। जी बिल्कुल। अक्सर लोग ये कहते हैं, अभी जैसे शेफ नूर से भी हम बात कर रहे थे जब शुरू में, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया गाना, तो इस चीज़ पे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान, मैं बात कर लूँ जल्दी से ताकि ख़त्म हो जाए ये बात। नहीं, ये ब्रेक आ रही है, हम ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक के बाद इतनी लंबी बात करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ एक बात कहूँगा, जब दिल कोई तोड़ गया तो हमने गाना छोड़ दिया। ब्रेक पे जाइए, ब्रेक पे जाइए, जल्दी से ब्रेक पे जाएं और वापस आ जाएं। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी।
तुझे ये खबर नहीं है, जहाँ तेरा नाम आया, जहाँ तेरा नाम आया, वहीं पे जबी झुका दी, इसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी, इसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरी चाहतों का अब तक ना असर हुआ किसी पर, मेरी चाहतों का अब तक ना असर हुआ किसी पर, जहाँ तेरा नाम आया, जहाँ तेरा नाम आया, वहीं पे जबी झुका दी, इसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी, इसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा वाह, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ये भी एक फिल्म का गाना है। बिल्कुल फिल्म के गाने हैं, मगर एक बात आज की मौसीकी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। सायरा ताहिर लाइव गा रही हैं। ये उन लोगों में से नहीं कि ट्रैक पीछे चल रहा है और ये लिप सिंक कर रही हैं। बिल्कुल। ये जिंदा मौसीकार हैं जिनके तमाम साज बज रहे हैं, बल्कि गूंज रहे हैं। ये वो नहीं कि तबला से बज रहे हैं मगर आवाज़ बंद की थी बाहर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज आपने लाइव गायकी और लाइव मौसीकी का किया। और अब आप बात करते हैं बात फिल्म की। लेकिन आपसे हमें डर लगता है ना कि अगर हमने लिप सिंकिंग करा दी तो आप ऑन एयर ही हमारी तबीयत सेट कर देंगे, क्योंकि मैं कभी आप भी- भी लाइव सुनने वाले हैं। देखिए और जी, आप मैं सायरा की बार बार तारीफ करना चाहता हूँ कि बड़ी हिम्मत चाहिए कि सुबह के इस वक्त गला जब गर्म नहीं हुआ होता तब ऐसे गाने गाना और बहुत उम्दगी के साथ गाना। तो जहां हम नाहिद साहिबा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, आप खुद तो बहुत ही हसीन, बेशक, लेकिन और एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल एंड इन हर ओन राइट अ फैशन आइकॉन। जैसे मैडम जी भी एक फैशन आइकॉन थी, आपने भी अपनी एक बड़ी स्पेसिफिक सी लुक क्रिएट की। लेकिन बहुत सी खवातीन हैं जिन पे गाना पिक्चराइज हुआ आपकी आवाज़ में। कुछ उस पर बात करेंगे। ये वाला गाना जैसे कि ज़ेबा जी की ऊपर पिक्चराइज हुआ। जुगन आपने ज़ेबा जी का नाम ऐसे ले दिया जैसे बस ज़ेबा जी। खुदा की कसम ज़ेबा जी। अरे अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे उनको, क्या खातून आमीन है। आमीन। और ये जो गाना है, आप ज़रा सोचिए कि फिल्म शमा जो थी वो एक मल्टी स्टारर थी। मल्टी स्टारर का मतलब ये है 3 हीरोइंस और 3 हीरोज़। हीरोइन जो थी दीबा बेगम, बाबरा शरीफ और ज़ेबा बेगम। और इस गाने के अंदर वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब सब बैठे हुए हैं, 6 बहुत बड़े स्टार। मगर देखिए जहाँ तक ज़ेबा बेगम का ताल्लुक़ है सर, जिस तरह मैडम हमारी गुलकाराओं में महारानी थी, उस तरह हमारी अदाकाराओं में मलिका जो थी वो ज़ेबा बेगम थी। पियानो पे बैठ जाना, वो जो ग्रैंड पियानो है, और फैंटास्टिया की बनी हुई साड़ी पहनना जो प्रोडक्शन वालों के वार्डरोब सेक्शन से नहीं आई, उनने खुद ज़ाती तौर पे असली जेवर पहने होने, उनका जूड़ा, उसमें वो सिल्क का गुलाब और चेहरा ऐसा कि बस उसको देखने के बाद कैमरे के लेंस भी थोड़े से हिल जाएं। मगर देखिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि नाहीद को बहुत पहले अर्ली ऑन इन हर करियर बेहतरीन हमारी हीरोइंस के लिए प्लेबैक करने का मौका मिला। मैं जिक्र करना चाहता हूँ ज़ेबा बेगम के बाद बाबरा शरीफ का। पहले ही साल में 74 में उन्होंने बाबरा के लिए प्लेबैक किया और पहले ही साल में उन्होंने किया रानी बेगम के लिए
फिल्म थी दीदार। याद है आपको, हमने खुद छेड़ दिया प्यार के अफसाने को, हाय क्या कीजिए इस दिल के मचल जाने को। खातून की आवाज़ इतनी उम्दा थी, इतनी मौजू थी प्लेबैक के लिए, और इतनी फ्रेश थी कि हर मौसीकार ने और हर फिल्म साज ने अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए इनकी आवाज़ को इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक बात आपको जुगन बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी गुलकाराएँ हैं, अल्लाह ने ख़ास ख़ास गले हर एक को दिए हैं। प्लेबैक किसी किसी को बनना नसीब होता है। प्लेबैक एक ऐसी आवाज़ होती है जो बहुत से लोगों पे सूट करे। प्लेबैक एक ऐसी आवाज़ होती है जो एक्सप्रेशन दे सके। प्लेबैक एक ऐसी आवाज़ है जो सिचुएशन को गा सके। यानी कि अगर मोहब्बत का गीत है तो उसमें मोहब्बत के सुर लगे हुए महसूस हों, अगर अलमिया गीत है तो उसमें सिसकियाँ और आहें सुनाई दें, और अगर तरबिया गीत है तो लगे कि एथों हासा पे आंदा है तो एथों पे बाहर निकलता है। वाओ, हाय सच्ची गल है कि तुसी तालियां बजा दो जो जुगन ही भी बजांदी थे। नहीं, मैं तो आपको पता ना, मसला ये होता है कि जब तक बंदे को हिट करता है कि हाँ इसमें ताली बजानी है, उस वक्त तक इंसान इस तरह गुजरता है कि अच्छा। सो ये तो हो गया कि आपके ऊपर, मतलब आपकी आवाज़ पे बहुत सी जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने परफॉर्म किया, और बहुत बड़ी ब्रिलियंट आर्टिस्ट ऑफ देयर ओन राइट। लेकिन जब इंसान फिल्म की दुनिया का हिस्सा बन जाता है, चाहे प्लेबैक सिंगर हो, ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, तो टीवी में फिर इतना लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता। आजकल भी हम देखते हैं कि जब आर्टिस्ट जो हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी फिल्म में बन जाती है तो टीवी को वो साइड लाइन कर देते हैं। उस वक्त तो चैनल भी एक था, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। तो पीटीवी के साथ आपका ताल्लुक कैसा रहा जब आप प्लेबैक सिंगर एस्टैब्लिश हो गए? जो क्या उम्दा आपने सवाल किया, ये सवाल सर है, आपने ही दिया था ब्रेक। नहीं सर नहीं, ये सवाल है एहसान मंदी का कि अगर इंसान एक जगह से मुतारिफ होकर बहुत आगे निकल गया है तो उसको याद होना चाहिए कि मेरा अव्वली प्लेटफॉर्म कौन सा था, और जब भी यहाँ पे वापस आए तो यहाँ पे मजीद इज्जत मिलेगी। जो लोग अपने असल को भूल जाते हैं, अपने मोहसिनों को भूल जाते हैं, उन पे फिर एहसान नहीं होता, और जिस पे एहसान नहीं होता उसे बदबख्त कोई नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि देयर आर अबाउट 7 डिफरेंट सीरीज ऑफ म्यूजिकल प्रोग्राम्स जो कि ख्वाजा नजमुल हसन साहब के साथ और फ़रूख बशीर साहब के साथ गाहे बगाहे 10-12 सालों में बीबी नाहिद अख्तर ने किए हैं, और वो ब्लैक एंड वाइट ज़माने से शुरू होकर बिल्कुल कलर्ड ज़माने तक गए। मुझे इसी तरह ये भी याद है कि जब भी उनको बुलाया गया, अच्छा अब ये बातें कुछ ऐसी हैं कि जो हमारे सामने हुई। पाकिस्तान टेलीविज़न ने कुछ तकरीबन 15 साल पहले की बात है कि बहुत बड़े अवार्ड्स का इनेकाद किया जो कि इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में हुआ। अच्छा, वो कहा गया कि बीबी नाहिद को भी बुलाया जाए, तो खैर उनको हमारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बुलाया। उन्होंने एक दफ़ा भी इनकार नहीं किया, बिल्कुल गाना छोड़ बैठी हुई थी, बाल बच्चेदार खातून थी और रोज़ हांडी रोटी करती थी बाहर तौर। तो आसिफ अली पोता साहब जो उनके शौहर थे और बड़े शरीफ आदमी थे, उनको साथ लेके हम लोग एक ही जहाज़ में लाहौर से इस्लामाबाद गए, और रास्ते में उनसे 2-3 बातें भी होती रहीं और बड़ी खुश थी कि मैं पीटीवी के प्रोग्राम में जा रही हूँ। और नहीं जी, बुरा ना मनाया जे, एक होती है चीज़ जो डोमेस्टिकेशन के निशान होते हैं। डोमेस्टिकेशन होता है कि जदों तुसी घरेलू औरत बन जाओ। सर एक हुंदी है जदों बीबी गाने गाती है, उस वेले बीबी मशूक हुंदी है, हीरे जगमग कर रहे, चूड़ियाँ छनक रही, साड़ी का पल्लू इधर ते इधर। मैंने आपको तब भी देखा है, यकीन करो, आलू गोश्त जी पतीली दे रेम दे उत्ते अंदर हाथ सड़िया सी ते बाजू ते पूरा इंज करके निशान सी, हले भी होएगा, बेशक देख लिया जे। मेरा कहने का मतलब है जब छोड़ दिया तो बच्चों और शौहर और घरदारी को पूरी तरह अपना लिया। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग सब उस हॉल में बैठे हुए थे, वहाँ कोई जिक्र नहीं था कि बीबी नाहिद से कहा जाएगा गाना गाने के लिए, ना वो इस तैयारी से गई थी बाहर। तो दरमियान में हमारे तब के जो MD साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि इनको आप रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा गाना गा दें। मैंने जाके कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, बेशक, मैं इसी इदारे से, इसी शहर से शुरू हुई थी तो मैं क्यों ना गाऊँ। शी वेंट ऑन टू द स्टेज। उस ज़माने में हमारे वहाँ के वज़ीर आज़म भी जो उस वक्त थे पाकिस्तान के, वो भी मौजूद थे, और उन्होंने सबके सामने लोक तमाशा का गाना खूब रचा के गाया। यूट्यूब पे भाईजान सब लोग चीज़ें में मौजूद हैं, ये मेरी कोई गाल गलत निकले तो फड़ के वखाओ बाहर तौर। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग वो थे जिनको एहसान याद था कि पीटीवी का। और सर गाने के दौरान मुझे याद है कि एक प्रोग्राम था मेरी पसंद, जो ख्वाजा साहब करते थे। मेरी पसंद के लिए बीबी नाहिद आई और बड़ी उम्दगी से बैठ के बिल्कुल इसी तरह लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ वो तमाम चीज़ें गाईं जो तब तक उनकी बहुत मशहूर हो चुकी थी, जिसमें फिल्मी नगमे भी बहुत सारे थे और गज़लें भी बहुत सारी थी, अगर आपको याद हो। और मैं अभी भी समझता हूँ कि वो कमाल रिकॉर्डिंग्स हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू प्रेज पीटीवी अगेन। पीटीवी हर कुछ अरसे के बाद उनके लिए कुछ ना कुछ एहतमाम करता है। और एक बात मैं और पता, हमारी पाक अफवाज ने भी उनके काम को बहुत सराहा है। कुछ अर्सा पहले उनको याद कीजिए, एक बहुत बड़े फंक्शन में बुलाया गया था जिसको पाक अफवाज ने ऑर्गेनाइज किया था।
और उसके अलावा ये था कि उनको 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया गया ताकि उनके लिए उनके एतराफ़ में, उनके कमाल फ़न के एतराफ़ में, बात ये नहीं कि आप सिर्फ जिंदा किसी का ट्रिब्यूट करें, आप जिंदा लोगों को पैसे भी दें, इसलिए कि जिंदा लोगों को भूख लगती है और भूख के लिए खाना चाहिए और खाना खरीदने के लिए पैसा चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमारी अगली जो हुकूमत आएगी और बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह, हमारे मुल्क पे अच्छे दिन आएंगे, वो वजीफा लगा दें उन बड़े फनकारों का जो अब गा नहीं रहे या बजा नहीं रहे या एक्टिंग नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए उनकी कंट्रीब्यूशन तो कंटिन्यू करती है। यानी हमें पेंशन मिलती है, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे पेंशन मिलती है जो खासी होती है, आपको भी मिलेगी अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं। तो ये तो हमारी, क्या मैं बताऊँ, हमारा असासा है। तो फनकारों के लिए पेंशन की पॉलिसी बुरी नहीं है। और बाय द वे व्यूअर्स, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे कि नाहिद साहिबा को ज़रूरत है, ज़रूरत हो या ना हो, अगले बंदे को कॉम्पनसेट करना, उनको रिकग्नाइज करना, उनको अप्रिशिएट करना, अवार्ड्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन व्यूअर्स एक तरीका होता है कहने का कि वी रिमेंबर यू, वी अप्रिशिएट यू, वी लव यू, आप सुपरस्टार हैं, थी, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपका काम हमेशा जिंदा रहेगा। और अल्टीमेटली वही वाली बात है ना व्यूअर्स कि एज एन आर्टिस्ट बाई सेल्फ, बहुत बहुत माइन्यूट स्केल का आर्टिस्ट, मैं यही बात करूंगी कि अप्रिसिएशन आपको तभी मिलती है जब आपकी गुड्डी चढ़ी हुई होती है। जब गुड्डी नहीं चढ़ी हुई होती, याद आ गया तो किसी ने कह दिया, याद आ गया तो किसी ने बुला लिया, आई एम रियली सॉरी। ये कॉन्स्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारी इंडस्ट्री को। जस्ट बिकॉज वो ऑन स्क्रीन नहीं आ रहे डजंट मीन कि उनकी हज़ारों लोग उनको ट्रिब्यूट इसी शो पे आके पेश कर चुके हैं। हज़ारों यंग आर्टिस्ट, जब हम अपने कॉम्पिटिशन्स करते हैं सिंगिंग के, तो नाहिद अख्तर साहिबा का गाना जो उन्होंने गीत गाया हुआ, उनकी आवाज़ में गाना गज़ल हो गई, गीत हो गया, अपने लिए बहुत बड़ा ऑनर समझते हैं। अच्छा, ये ना समझिएगा कि उन्होंने अपने वतन के लिए कुछ नहीं गाया। मैं ये बात इसलिए मेंशन करना चाहता हूँ कि कोई हमारा फनकार ऐसा नहीं जिसने अपने मुल्क के लिए कोई गाना ना गाया हो। और ये भी मैं जो एक पुरानी बात आपको करने को, पाकिस्तान टेलीविज़न गज़ब के कंपटीशन करता था। गज़ब के कंपटीशन ये कि सब लोगों को कहा कि तराने लिख के भेजें यौम पाकिस्तान के मौके पे, जो तराने उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे उस पर इनाम भी दिया जाएगा और बेहतरीन सिंगर से गवाया भी जाएगा। सर, एक साहब ने, मुझे वो शहर अब याद नहीं है, वहाँ से एक तराना लिख के भेजा जो सिर्फ आपके परचम के मुतल्लिक था। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में हसीन परचम, अताए रब्बे करीम परचम। ये तराना था, ये बीबी नाहिद ने गाया और ये पाकिस्तान टेलीविज़न, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, आपका माजी बहुत तापनाक था, आपका मुस्तकबिल इससे भी ज़्यादा रोशन है। और इंशाल्लाह ताला I'll try my best कि इस दफ़ा जब 14 अगस्त आएगी तो जमहूरियत का सूरज तलू होगा, मुल्क में खुशहाली होगी और तरानों का कंपटीशन करवाएंगे ताकि हमारे मुल्क को बहुत से नए तराने असील लोगों की कंपोजिशन और ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर बने हुए मिले इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। और बालाजी ताड़ी गल में थोड़ी देर बात सुनना ब्रेक फिर दसिया जी मैनू, मैं ताड़ी गल मिस नहीं करना चाहता। तो ब्रेक में चलते हैं ताकि बालाजी की बात सुन सके। बेशक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगर बताने वाली बात हुई तो आप लोगों को बता देंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, एक और बहुत ही खूबसूरत गीत, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम टू द लिविंग लेजेंड नाहिद अख्तर साहिबा। जी डॉक्टर साहब, ट्रिब्यूट किंग है आप। नहीं, मैं क्या किसी काबिल नहीं, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि उन लोगों की तारीफ़ करना जो कि तारीफ़ के लायक है। यहाँ तो बहुत सारे लोग मजबूर हैं उन लोगों की तारीफ़ करने को जो कि बिल्कुल तारीफ़ के लायक नहीं है। तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ। अभी आपने जो एक क्लिप देखा है नाहिद बीबी का, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ PTV एंड बेटर इज़ येट टू कम, ये बात याद रखिएगा। ये पाकिस्तान टेलीविज़न खुद यहाँ बैठ के अपने गाने बनाता था, उनको कंपोज करता था। सर देखिए, फरूक बशीर साहब वाज द प्रोड्यूसर, ही इन हिज ओन राइट इज सच अ ब्रिलियंट पर्सन। एक दिन मैं चाहता हूँ कि फारूक बशीर साहब यहाँ बैठे हों और उनके सामने मैं उनकी तारीफ़ें करूँ और उनका बताऊँ कि वो कितने बड़े लेजेंड हैं, और ख्वाजा नजमुल हसन साहब भी। मगर सर, फारूक बशीर साहब की क्या बात है, आज भी जो पाकिस्तान टेलीविज़न का बेहतरीन मौसीकी का प्रोग्राम होता है उसके लिए फारूक बशीर साहब को ही OB वैन में बिठाया जाता है। मेरी गाल समझ गए हो कि नहीं समझ गए? बाहर तौर आप ज़रा सोचें कि जब ये गाना पिक्चराइज हो रहा था या कंपोज हो रहा था या VTR हो रहा था, वज़ीर अफसर साहब बहुत बड़े फिल्मी मौसीकार थे, नाहिद बहुत बड़ी फिल्मी गुलकारा थी, मगर दोनों ने मिलकर PTV के लिए मेहनत की। ये किसी फिल्म का गाना नहीं है, ये सुरबहार का गाना है जो फारूक बशीर साहब का प्रोग्राम था।
और सर जी मतलब मैं एक आदमी का और जिक्र करना चाहता हूँ जिनका जिक्र अब कोई नहीं करता। एक दिन हमने पीटीवी के मौसीकारों पे प्रोग्राम करना है, ये याद रखिएगा, उसमें खलील अहमद साहब का नाम आएगा। हर गुलकारा का देखें जो पीटीवी पे है उसके बेहतरीन चीज़ों में खलील साहब का नाम आता है, वो नईरा नूर हो या बीबी फरीदा खानम हो या बीबी नाहिद क्यों ना हो, सबके साथ यही होता है। एनीवे जोगन हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि वी आर ओनली डूइंग दिस एज एन एक्सरसाइज। आज मेरा बेटा अगर ये प्रोग्राम देखेगा, ही इज़ अ डिफरेंट जनरेशन ऑल टुगेदर, उसको शायद पहली दफ़ा पता चले कि नाहिद अख्तर कौन है। दिस इज़ एन एफर्ट ऑन योर पार्ट to make us feel proud of being Pakistanis, to make us feel proud of being the audience of PTV. डॉक्टर साहब, एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट और अपसेट भी करती है, जब भी मैं बड़े बड़े अवार्ड शोज देखती हूँ ना, एक किसी सीनियर आर्टिस्ट को बुला लेते हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, बाकी ऑडियंस में सिर्फ जो यंग हिप ट्रेंडिंग वाले आर्टिस्ट होते हैं उनको बिठाया हुआ होता है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि सीनियर के बगैर जूनियर की क्या वैल्यू है। तो इसके बारे में मैं आपकी ज़रूर फीडबैक चाहूँगी, क्योंकि देखिए ना, फॉर मी नाहिद साहिबा शुड बी इन द फ्रंट रो ऑफ एवरी मेजर अवार्ड सेरेमनी। भूल जाएंगे वो किसकी है क्या है, चाहे वो पीटीवी की हो, चाहे वो किसी भी जगह की हो, चाहे वो किसी ब्रांड की हो। ये लिविंग लेजेंड्स हैं। ये जब अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार मेरे मुंह में खाक, रुखसत हो जाएंगे दुनिया से तो सब करेंगे शोज। भाई क्या फ़ायदा है ऐसे शोज का? जो हैं उनको तो बुलाएं, उनको तो अप्रिशिएट करें। जुगन, सिवाय एक अवार्ड शो के जो कि एक साबुन बनाने वाली कंपनी करती है, आपका नेशनल फिल्म अवार्ड कहाँ गया? आपका निगार फिल्म अवार्ड कहाँ गया? आपका ग्रेजुएट अवार्ड कहाँ गया? आपका पीटीवी अवार्ड कहाँ गया? आप तो अवार्ड फंक्शन करते ही नहीं है जो नेशनल लेवल पे होने चाहिए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है लास्ट टाइम नेशनल आइकॉन अवार्ड्स हुए थे, अल्लाह का शुक्र है। वो एक एफर्ट की थी मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा ने, और मैं उनको बहुत इस बात का क्रेडिट देती हूँ, बिकॉज वन थिंग दैट शी कंसिस्टेंटली कंप्लेन्ड अबाउट, ग्रांटेड वो अभी हमारी हेड नहीं है ऑल ऑफ दैट, लेकिन जो बंदा अच्छा काम करता है और करके जाता है, बात करनी चाहिए। वो बार बार कहती थी यूथ के लिए शोज होने चाहिए, बच्चों के लिए शोज होने चाहिए, और जो हमारे लेजेंड्स हैं उन लेजेंड्स के लिए शोज होने चाहिए। जिन अवार्ड फंक्शंस का मैंने नाम लिया है, ये नेशनल लेवल पे होते थे, आज इनको खत्म हुए बरसा बरस बीत गए हैं, तो जब होंगे ही नहीं। देखिए मेरी बुलान अवार्ड्स भी होते थे, निगार अवार्ड्स, ग्रेजुएट अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स खत्म हो गए, बिल्कुल नहीं होते। यूथ की बात हो रही है ना, मैंने बिल्कुल एकदम से फरमाइश करनी, तो उसी एकदम करना है। नाहिद अख्तर इज स्टिल रेलिवेंट, उनकी 70s की मेलोडीज हैं। एक गाने का सर मुखड़ा सुना दें, तो तुरु तुरु तारा तारा, बिस्मिल्लाह हो जाए सर। आजकल बीबी मुमताज़ भी कराची आए ने, वो भी देख के खुश हो जाएंगे, ये ट्रिब्यूट उनको भी है। मैं से बताना चाहता हूँ कि ये थे एम अशरफ साहब, 21वीं सदी के लिए धुने बना गए हैं आज से 50 साल पहले। बिस्मिल्लाह, तुरु तुरु तारा, हाँ जी करो, हाँ सर। तुरु तुरु तारा तारा, तुरु तुरु तारा तारा, बोले ये दिल का एक तारा, मेरे हमदम, मेरे हमदम, प्यार का मौसम मिलता नहीं दोबारा, तुरु तुरु तारा तारा। क्या बात है, एब्सोल्युटली लवली। जहाँ सारी ये गूगली थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, बिल्कुल गूगली की बड़ी जरूरत थी। आप कहीं, मेरा तो ख्याल था सिक्सर था, बाउंड्री पार नहीं गया। बाउंड्री पार से मुझे याद आया सरहद पार की बातें। जितने गाने अभी तक आपने गाए हैं, जितने गाने, एक दफा नहीं, दो नहीं दफा, तीन दफा बॉम्बे की फिल्मों में कॉपी हुए हैं, और बहुत बुरे कॉपी हुए हैं। ये जो गाना भी कह रही थी, किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, गाया नाहिद अख्तर ने। उत्थे पिक्चर, साढ़े पिक्चर आया जेबा बेगम थे, ते बॉम्बे की कीता करीना कपूर की सौतेली सास के ऊपर, अमृता सिंह खुदा दी ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। या अल्लाह मेरी तौबा, जिन्होंने बंदा छड़ गया ਉਹਨੂੰ असा की वेखना सी, समझ आई गल सी। डॉक्टर साहब क्या हो गया? कभी कभी आप लोग थोड़ा ढीले भी पड़ जाया करें, इंतहाई टाइट रहते हैं इस प्रोग्राम में। कोई ये आपने बहुत लूज बॉल कराया है, यानी लूज बॉल तो है। बताना सिर्फ ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि हम कॉपी करते हैं, हम नहीं कॉपी करते। हर गाना में कॉपी हुआ, हर गाना में हमारे गाने कॉपी हो जाते हैं और बाद में कहा जाता है कि जो ओरिजिनल था वो कॉपी किया गया। एक्सक्यूज मी, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। एब्सोल्युटली। बढ़ते किचन की तरफ, शेफ नूर बताइए जी, आपके हमारा- बहुत से सवाल थे, आज जवाब मिल गए आपको? जी मिल गए हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारा जी मुगलियाई चिकन अकबरी रेडी है, सैलड फ्रेश और रायता। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अपनी गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। मैं क्या कंक्लूड करूँगी?
अरे द नहीं, टीचर्स ऑफ ऑल टीचर्स, उस्तादों के उस्ताद हमारे तो बस सामने दफा, बैठे तो हैं। बस दफा। डॉक्टर साहब, हमारी नाहिर अख्तर साहिबा, दिस ब्रिलियंट लिविंग लेजेंड, इनके बारे में एंड में आप क्या कहें? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा और बुरा न मनाइएगा, और नाहिद जी आप भी मेरी बात सुनिए। गुलकारा जो है उसका गला मजबूत होता है। सब मानते हैं गला मजबूत है तो तभी तो सब जगह निकलती हैं। गुलकारा को अपना दिल भी मजबूत रखना चाहिए। दिल मजबूत होगा तो दिल उठेगा नहीं अपने काम से। मैं इस सिलसिले में आपको बताऊं, सब लोग कहते हैं मैडम नूरजहां बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। मैडम नूरजहां बहुत अच्छा जी हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। क्या उनका दिल नहीं टूटा होगा? क्या उनको घर नहीं चाहिए होगा? क्या बच्चों की मोहब्बत उनको नहीं अपने गिर्द खींचती होगी? लेकिन मैडम ने क्या, गाना जेड़ा है अल्लाह दी नेमत है, मेरा रोज़गार है और मेरा शौहर है। तो असल में गुलकारा का शौहर कौन होता है? उसका गला, उसका गाना। ये मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ये नहीं कि कल कल को कोई साहब आए और तो उन्होंने निकाह कर बैठे क्या मैंने गाना नहीं गाना क्योंकि वो पसंद नहीं करते। अगर वो गाना ना पसंद करे तो उनको पसंद करना छोड़ दो। हाय। समझ मेरी बात की? और क्या? हाय रब्बा, एग्रीड। देखा, ये सबक है जो बच्चियों को मैं दे रहा हूँ। बट दैट वाज अ डिफरेंट जनरेशन। यानी ये वो वक्त था जब आपको भी पता है डॉक्टर साहब, लड़कियां शादी ही नहीं करती थी। ये वो वक्त था जब लड़कियां शादी की तरफ ही रुझान नहीं करती थी, बिकॉज एक ये सोच थी कि अगर शादी हो जाएगी तो वैसे ही करियर खत्म हो जाएगा। और नाहिद जी ने अगर एग्जिट लेना था तो एटलीस्ट उन्होंने उस पॉइंट पे लिया जब वो पीक पे थी, टॉप ऑफ हर गेम थी। लेकिन हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं नाहिद जी, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जुगन जाए। जो है वो उस जमाने की बात कर रही है जो 86 की बात कर रहा है। आइए मैं उससे बहुत पहले की बात करता हूँ। बीबी इकबाल बानो ने, आपका ख्याल है उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके बच्चे नहीं थे? बीबी मलिका पुखराज की शादी नहीं हुई थी, उनके बच्चे नहीं थे? क्या बीबी फरीदा खानम की शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं हैं? कमाल बीबियाँ ने, बच्चे और शौहर घर पे, और अपना आवाज़, अपना काम, अपनी गायकी, अपना नगमा दुनिया पे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोग ये बात ज़रूर समझें कि यू कैन जगल लाइफ। आप एक वक्त में बहुत अच्छी बीवी, माँ और बहुत उम्दा गुलकारा बन सकते हैं। युगन, ये आज का मैसेज है। और मुझे पता है कि राती मैंने फ़ोन आ जाने बीबी नाहिद दा, मगर ऐसी प्यारी, ऐसी मीठी औरत हैं कि उन्होंने इन बातों का मज़ा लेना है, मुझे डांटना नहीं है। तो जी अगर डांटिया तो कल मैं आके सुबह दस देना जो सारे आना, कोई गल नहीं, ऐसी क्या बात है, देखें ना, और क्या। मगर मुझे यकीन है कि बहुत भली खातून है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही नफीस, बहुत ही ब्रिलियंट वुमन। एंड हमारी ख्वाहिश है और हमारी दुआ है कि नाहिद साहिबा कभी वापस रुख करें इस डायरेक्शन में। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको याद करते हैं और ट्रिब्यूट्स तो पेश करते ही रहेंगे। लेकिन कितना मज़ा आए कि आप खुद ही परफॉर्म कर रही हो और हम आपको देख रहे हैं, और वो कितना बड़ा ट्रिब्यूट इन इट्स ओन राइट। और इंशाल्लाह पीटीवी ही करेगा, सिर्फ नाहिद जी के लिए नहीं बल्कि बहुत सी और हमारी बीबियां हैं जिन्होंने यहाँ काम किया और बैठी हुई हैं। और मेरे ख्याल में बेहतरीन वक्त है इन दिस ईयर, कमाल रहेगा बिल्कुल। और क्या, एक आखिरी बात बताऊँ, हल्की सी, थोड़ा हल्का सा जो तो होना चाहिए ना। नाहिद ने बहुत सारे कौमी ज़बानों के अंदर भी गाने गाए हैं, मगर बीबी नाहिद के बहुत सारे अंग्रेज़ी में भी गाने हैं। एम अशरफ साहब, बिल्कुल भाई। और आप अभी ज़ेबा बेगम का जिक्र कर रही थी, ज़ेबा जी इजाज़त हो तो बता दूं इनको, एक फिल्म थी कोरा कागज़, उसके अंदर पूरा एक गाना अंतरे समेत अंग्रेजी था। Some say I am a sweetie. Yes, 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 I love that song. Some say a queen of beauty. Yes. I am alive, heart is beating, but my soul is thirsty. आए, कैसा प्यारा उर्दू जिसे लेके अंग्रेजी तर्जुमा ट्रांसलेट कर दिया। और बड़ा ही क्यूट सॉन्ग है वो, बट इट्स अ फन सॉन्ग रिगार्डलेस। इट्स अ लवली सॉन्ग, बिल्कुल। तो यहाँ पे आज के शो को कंक्लूड करते हैं। जिंदगी रही तो डॉक्टर उमर आदिल और जुगन कासिम कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, क्योंकि जब भी हमारा ये मामला होता है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का नाम आता है। आई एम सपोर्ट कास्ट हैप्पी। बहुत मेहरबानी सायरा, यू आर ब्रिलियंट, यू आर सो टैलेंटेड। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। और सबसे आपकी प्यारी और खूबसूरत बात यह है कि जब भी हमने ट्रिब्यूट पेश करना होता है आप ना नहीं कहते, बिल्कुल। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट जब एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाता है कामयाबी के तो कहते हैं हम क्यों ट्रिब्यूट्स पेश करें, हम अपने गाने गाएंगे। द फैक्ट दैट आप हमेशा हमारी लिस्ट पे टॉप पे आपका नाम होता है कि ये नहीं हमें ना करेगी बल्कि आउट ऑफ द वे जाएगी। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि जब इतने बड़े आर्टिस्टों की, इतने बड़े लेजेंड सिंगर्स की और इतने बड़े लोगों की बात होती है तो मुझे इस काबिल समझा जाता है कि मैं अपनी नाचीज़ ज़ात में या नाचीज़ आवाज़ में अपने तौर पे कुछ पेश कर सकूं।
और उसको आप लोग कबूल सायरा इज करते हैं। डूइंग Thank वेरी you. वेल। आखिर में सायरा अगर इजाज़त हो और आप लोग भी इजाज़त दें तो एक फरमाइश मैं अपनी कर दूं। एक बहुत ही प्यारा गाना है ए हमीद साहब का, सुरैया भोपाली का, था यकीन कि आवेंगी ये रातां कभी। बिस्मिल्लाह। आज मेरा दिल मुरादा पा गया, आज मेरा दिल मुरादा